बारातों से रोक दिया है। किसने कहा है कि बारात आप अपने घर पे बुलाइए? और किसने कहा है कि आप 100, 150, 200, 250, 300 आदमियों की बारात लेके जाइए? किसने कहा आपसे? ये इतने उलमा बैठे हैं स्टेज पर, और मैं 25 साल से तकरीबन इस एरिया में, कटिहार, बिहार, पूर्णिया, अररिया और ये सब इलाका में 25 साल से दौड़ रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं, और बार बार हर स्टेज पर हमारी बातों में ये सारी बातें आती हैं। आज तक तो कोई आलिम हमें बता नहीं सका कि बारात का सबूत फला फला हदीस में मौजूद है। कहां लिखा है कि लड़की वाला भी बारातियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा पिलाए और अच्छे से अच्छा उनकी मेहमान नवाजी करे? कौन सी हदीस में लिखा है? कौन सा इस्लाम कहता है? अगर कोई आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूं, आप कहिए आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो, मैं आपको जो तजर्बा, जो बात बतला रहा हूं उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जर्जीस ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां? आप तो मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि इन बारातियों को चाय पिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ और इनको खाना खिलाओ और मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिजलरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो, वो सी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो, और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को। हो गया। 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए। आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे हैं? वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा, भरो लो है। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं। हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने गरीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए हम कितने % मुसलमान हैं। आपका दिल अंदर से गवाही देगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाअल्लाह। एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन याद रखिए मस्जिद तो बन जाएगी, आप थोड़ी बनाएंगे। जिसके नाम पर बन रही है, अल्लाह का घर है, वो इंतजाम कर देगा। आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिकदार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जर्जीस साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास। तो मेरे भाइयों, अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं। आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है, ये कितने % कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, आए मस्जिद बताओ आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद के नमाजी आपको बता देंगे कि कितना कामयाब हुआ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा बरसों में नमाजी बन न सके। कोई पूछने की जरूरत नहीं,
मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ, मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए हैं। आपकी मस्जिदें बता, ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जलसा आप नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूदो नसारा, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई हैं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ये कलमा सारे नबियों का कलमा है। उस दौर के नबी के हिसाब से नबी का नाम तो बदलता गया, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। लेकिन अब सारे नबियों की नबुव्वत को मंसूख कर दिया, खत्म कर दिया गया। और अब चलेगी तो शमए रिसालत चलेगी, अब चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, और अब चलेगा तो यही कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जितने भी नबियों को इस दुनिया में भेजा है, सारे नबियों से कहा तुम मेरा पैगाम लेकर जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तो तुम सबकी नबुव्वत खत्म हो जाएगी और तुम सबको हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, आखिरी नबी पर ईमान लाना होगा और उनके मिशन में उनकी मदद भी करना पड़ेगी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ये आदेश दिया था, ये हुक्म दिया था अल्लाह ने। जितने भी नबी इस दुनिया में आए अल्लाह ने उनसे एक वादा लिया, एक इकरार लिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा। हम जिस रसूल को किताब व हिकमत देकर दुनिया में भेजेंगे, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, फिर वो रसूल तुम्हारी तस्दीक करेगा कि तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगंबर हो, तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए सच्चे रसूल हो, तुम जो बातें लेकर गए हो वो उसकी तस्दीक करेगा। लेकिन याद रखना, जब वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान आ जाएं, जब वो आखिरी पैगंबर तुम्हारे दरमियान आ जाएं, तो आए सारे पैगंबरों, आए नबियों, आए अंबियाए किराम, तुम्हारा मिशन और तुम्हारा काम ये होना चाहिए, लतुमिनुन्न बिही, तुम भी उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, लतुमिनुन्न बिही, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान लेना, वाला तंसुरुन्नहु, और वो नबी जो मिशन लेकर गया, वो नबी जो पैगाम लेकर गया, वो नबी जो दावत लेकर गया, तुम सबको उसकी दावत में, उसके मिशन में उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी नबूवत खत्म हो जाएगी तो मैं भी ईमान लाना पड़ेगा आखिरी नबी पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। कितनी बड़ी बात कही है। अगर नूह, मूसा और ईसा की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं,
तो नूह की नबूवत खत्म, मूसा की खत्म, ईसा की खत्म। इन तमाम नबियों को भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों को मानना होगा। नबी की बात पर आमन्ना और सद्दकना कहना होगा। जब नबी की जिंदगी में नूह की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में मूसा की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में ईसा की नहीं चल सकती, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर बनकर इस दुनिया में मबऊस हो जाने के बाद, तो नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की बात नबी से ज्यादा कैसे चल सकती है? नबी अकरम के इस दुनिया में आ जाने के बाद, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाले बुजुर्गों की बात को नबी की बात से ज्यादा अहमियत कैसे दी जा सकती है? इतनी सी बात सोचिए, जब नूह की नहीं चल सकती, मूसा की नहीं और ईसा की नहीं चल सकती, और आसमानी किताबें जो नाजिल हुई तौरात, ज़बूर, इंजील, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद तौरात, इंजील और ज़बूर नहीं चल सकती, तो नबी अकरम के इस दुनिया में मबूस हो जाने के बाद नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की किताबों को कुरान और हदीस का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हर मुसलमान अगर समझ ले तो बहुत आसानी के साथ उसके जहन में ये बात आ जाएगी। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, सारे नबियों का यही दीन था। अब हम गौर करें, क्या इस दीन के अंदर हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? आइए, कितने मुसलमान हैं जो नमाज के पाबंद हैं? कितने मुसलमान हैं जो अभी रमजान का महीना आने वाला है, गालिबन 2 मार्च से शुरू हो जाए, कितने मुसलमान हैं जो रमजान के महीने में पूरे के पूरे रोजे रखते हैं? कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत हैं और अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? मेरे भाइयों, कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत हैं और साहिब इस्तिताअत हैं और ताकत है उनके पास, जो खाने काबा का जो हज करके आए हैं? कितने मुसलमान हैं बैठे हैं, अभी नहीं जाएंगे, 2 बेटियां और रह गई हैं, इनकी शादी कर दें तब फ्री हो जाएंगे, फिर जाएंगे हज करने। हर बाप यही सोचे बैठा हुआ है। शादियां करना सुन्नत है और हज करना फर्ज है, और कोई भी फर्ज इसलिए मुलतवी नहीं हो जाएगा कि बेटे की शादी कर दो या बेटियों की शादी कर दो उसके बाद आप जाएंगे। आपके पास हैसियत हो गई, इस्तिताअत हो गई, अब आपको इसी वक्त हज करने के लिए तैयारी करना और जाना है। और याद रखना, अगर बेटे और बेटियों की शादी के इंतजार में रुक गए कि 2 बेटियां इनकी शादी करके जाऊंगा, और उनकी शादियों से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया, तो आपकी मौत किस हाल में हो रही है आपको ये पता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माता अलल मजूसिया, ये आदमी आग का पुजारी बनकर मरेगा, आतिश परस्त बनकर मरेगा, मजूसियत की मौत पर इसकी रूह निकलेगी। माता अलल मजूसिया, ये शख्स मजूसियत की मौत पर मरेगा। इस्तिताअत है आपके पास, क्यों नहीं जा रहे हज करने? सब बेटियों की शादी करना तब जाएंगे। बेटियों की शादी करोगे, ठीक है, बेटियों की शादी हो जाएगी, हज करके आओ तब हो जाएगी। अब हमारे जहन में क्या है? बेटियों की शादी में लाखों रुपया खर्च होगा। ये जो चीज आई है हमारे जहन में, मेरे भाइयों, यही फजूल खर्ची ने आज हमें फर्ज इबादत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं, सुनिए मेरे भाइयों। हजरत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे।
और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मास, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में, जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले, और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहेंगे किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज। ये सब मोबाइल छीनो, तो इनके मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप लोग जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए इधर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं,
और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार हैं मेरे कौम के, इनको सजदा कर। जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए आप उसको या उसके सरदार को सजदा नहीं कर सकते हो। यहां जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया। और यहां अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर कोयला बना दिया जाए, राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा करके अगर जान बच रही है तो मत बचाना। अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मार ले, अगर वो टुकड़े टुकड़े करें और जलाएं तो जलवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा ना करना। यही बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल से, आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता औ हुर्रिकता। आए माज, हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हो, और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है। बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओफो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओफो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से। एहतियात पर तो आपको यह कहना चाहिए, क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे देता है। अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया, क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता है। चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठकर कह दिया, ओफो अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो, ओफो अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। तो मेरे भाइयों, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाहि इन शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिकता। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा ही ये, वला तउक़न्न वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक।
अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक्कन्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक्कन्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप तुम्हें हुक्म दें इस बात का कि तुम मेरे घर से, अहलो अयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से। अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहल वयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अभी तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका व मालुका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जा बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहें कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो, यहां पर रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दें, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे अपने बाप को? बाप की तो वरासत पे तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा? यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए बहुत दिनों के बाद। वो मुल्के शाम में थे, जब उनसे मिलने के लिए गए, दरवाजे को खटखटाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे शौहर के बाप हैं, यानी मेरे ससुर हैं, मालूम नहीं था उनको। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे, जब ये औरत ने दरवाजा खोला तो ये मेरे बेटे की बीवी ही होगी। पूछा, बेटी मुझे इस्माइल से मिलना है। बहू ने जवाब दिया बुजुर्गवार से कि इस्माइल तो घर पे है नहीं, वो तो जंगल की तरफ गए हुए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए शिकार करने के लिए गए। कोई जानवर जो हलाल होगा उसका शिकार करके लाएंगे तब खाना बनेगा, वो घर पे नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात ही बातों में पूछ लिया, बेटी घर का गुजर बसर तुम्हारा कैसा चलता है, क्या हाल है तुम्हारे घर का? कहने लगी, बहुत बुरा, इंतहाई गरीबी में मेरी जिंदगी गुजर रही है। सुबह अगर खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखी सोती हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो दूसरे दिन सुबह भूखा उठना पड़ता है, और फिर खाने को कुछ नहीं, बहुत तंगी है, बहुत परेशानियों में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ठीक है बेटी, अब मैं तो जा रहा हूं, आया तो था तुम्हारे शौहर से मिलने, लेकिन तुम्हारे शौहर तो मिले नहीं, अब मैं जा रहा हूं। जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यानी मेरा तुम्हारा शौहर या मेरा बेटा घर पे आ जाए, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा शौहर घर पे आ जाए तो उससे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, एक बुजुर्ग आदमी आया था, वो तुम्हें सलाम कहकर गया है, और उसने ये भी मशवरा दिया है तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने घर की चौखट बदल दो।
औरत कहती है कि पागल हो गया ये बुढ़ा, सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, मैं अपनी चौखट घर की क्यों बदलूं? और ये बुढ़ा होता कौन है मशवरा देने वाला? दिल में सोचती है। कहा ठीक है वो आएंगे तो कह देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। शाम को जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार का गोश्त लेकर आए, बीवी खाना बनाने लगी और बीवी ने खाना बनाते बनाते फरमाया, मेरे सरताज आज एक बूढ़ा आदमी आया था। अच्छा, कुछ कह रहा था। उसने आपको सलाम कहा। सलाम का नाम सुना इस्माईल समझ गए, एकदम सही से बैठ गए। अच्छा, बूढ़ा आदमी आया था, मुझे सलाम बोला है कि हाँ वो आपको सलाम बोल कर गए। वालैका वालैहिस्सलाम, वालैकी वालैहिस्सलाम, उन पर भी सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो। और कुछ कहा उन्होंने? कहा वो बुढ़ा बड़ा दिमाग का खिसका हुआ लग रहा था, सटियाया हुआ लग रहा था। कहा क्यों? कहा वो कह रहा था कि जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो, चेंज कर दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी, उसने तुमसे कुछ पूछा था? कहा उसने पूछा था घर में गुजर बसर कैसी चल रही, जो हकीकत थी मैंने बता दिया। मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही है, सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह भूखा उठना पड़ता है, फिर कुछ मिलता ही नहीं। बड़ी तंगी में, बहुत ही परेशानी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। फरमाया मेरी बीवी, वो बुजुर्ग बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू। उसने मुझे सलाम कहा है, मैंने जवाब दे दिया है। उसने कहा घर की चौखट बदल दो, तो इस चौखट को बदलने की बात नहीं कही थी। उसने चौखट को बदलने का मतलब यह था कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो, नाशुक्री बंदी हो। तुमने कहा घर की गुजर बसर अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है उसने जिस हाल में भी रखा है हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूं। तुम्हें यह कहना था, लेकिन तुमने कहा बड़ी तंगी में गुजर रही है, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, इसलिए मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है अपने घर की चौखट बदल दो। इसका मतलब यह है कि मेरे बाप ये कह कर गए हैं कि अपनी बीवी बदल दो। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान बीवी को तुम अपनी बीवी न रखो, इसको तलाक दे दो। ओ मेरी बीवी, मैं सब कुछ मान सकता हूं लेकिन अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, जा मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। बाप का हुक्म यह था। गुजर रही होगी लड़कों पर, अरे क्या बैठ के लेके बैठ गए मौलाना साहब, सब बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और बेटे ने उसको कर डाला। इस्माईल ने दूसरी शादी की। फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम दोबारा भी नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। फिर दरवाजे को दस्तक दी, दूसरी वाली जो बीवी नई थी उन्होंने दरवाजा खोला। सलाम अलैकुम। वालेकुम अलैकुम हुआ। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। नहीं वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है उसका बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमको हर हाल में, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक, ये जाने लगे तो कहने लगे कि बेटी जब इस्माईल घर पे आ जाए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और यह भी कहा है कि घर की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना, इस चौखट को बचा के रखना, इस चौखट में कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी है घर की चौखट तुम्हारी। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आए तो बीवी ने पूरी बात बताई
इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बीवी जानती हो वो कौन थे? वो मेरे बाप थे। सलाम करने वाला मेरा बाप, वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप। और चौखट जानती हो? कहा नहीं। कहा वो तुम हो। मेरे बाप ने कहा है कि चौखट को सही रखना, यानी ये अच्छी चौखट है, इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की है, अच्छी बात कही है। और मेरे बाप ने कहा है कि चौखट ठीक है, इस चौखट को बहाल रखना। मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों, इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि माँ बाप की कितनी फरमाबरदारी हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने वालिदैन के ताल्लुक से फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम हर हाल में अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। एहसान कहा है। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है, हर नेकी शामिल है। सिर्फ यही नहीं कि अपने बाप की बात मान ली बस हो गया। अगर बाप बीमार है तो उसका इलाज कराना ये एहसान है। बाप उठ नहीं पा रहा है, उसको उठाना और गोद में लेकर उसको उसके बिस्तर पे बिठाना ये एहसान है। बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, कह रहा है बेटे मुझे दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बिठा दो, थोड़ी देर में बाहर की हवा खाना चाहता हूं, और वो उठ नहीं पाता है। तो बाप के लिए वो कुर्सी दरवाजे के बाहर रखना और अपने बाप को अपनी कमर पे लाद के ले जाकर उस कुर्सी पर बिठा देना, ये नेकी में, एहसान में शामिल है। जरा गौर करो कि एक सहाबी अपनी माँ को जो अंधी थी और हाथों से कोड़ी थी और पैरों से लंगड़ी थी, दांत नहीं थे मुंह में, उसने कहा मैं उम्रा करना चाहती हूं, तवाफ करना चाहती हूं खाने काबा का। उसका बेटा उसको खाने काबा की तरफ ले गया। अब लंगड़ी थी तो बेचारी चल नहीं सकती थी, अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपने कांधों पर लाद लिया, अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी गोद में उसको उठा लिया और पीठ पर सवार कर लिया। और उसके बाद बेटा अपनी माँ को तवाफ कराने लगा। पांचवा या छठा चक्कर था कि उनकी मुठभेड़ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गई। हजरत उमर फारूक से अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। ये सहाबी हजरत उमर से कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसका बेटा हूं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं। मेरी माँ अंधी है, मेरी माँ नाबीना है और मेरी माँ को पैरों से लंगड़ी है, इसलिए चल नहीं पाती। मैंने अपनी पीठ पर लाद कर इसको तवाफ कराना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाता हूँ, अपने हाथ से खाना बनाकर तैयार करता हूँ, अपने माँ के कपड़े में अपने हाथ से धुलता हूँ, अपने माँ की गंदगी को, लैट्रिन और पेशाब पायखाने को भी मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ ने तवाफ करने की ख्वाहिश की तो मैं उसको लाया और मैं अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? जो कुरान और हदीस में माँ का हक बताया गया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक ने हंसते हुए फरमाया तुम हक की बात कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अरे सुनो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम उसके पेट से बाहर आ रहे थे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से जब वो कराह रही थी, दर्द की वजह से जब वो रो रही थी और उसकी आवाज आह करके निकल रही थी, जब तुम अपने माँ के बदन से बाहर आ रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसके मुंह से जो आह निकली थी, पहली आह, पहली चीख जो उसके मुंह से निकली, अभी तो तूने उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तू अपनी माँ की पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। पेशाब पायखाना साफ करने वाला लड़का, अपने हाथ से खाना बनाकर माँ को खिलाने वाला लड़का, अब
अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ कराने वाला बेटा। और इस हाल में हजरत उमर कह रहे हैं कि जब वो तुझे पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से चीख रही थी, अभी तो तूने उसकी पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। नौजवानों जरा सोचो, माँ और बाप का दर्जा कितना बड़ा है, उसका मकाम कितना बड़ा है। हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं। क्या हम अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं? क्या हम माँ बाप की ऐसी सेवा, ऐसी खिदमत कर रहे हैं? ऐसी ऐसी औलाद, तारीख के औराक पढ़िए तो ऐसी ऐसी औलाद गुजरेगी कि बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में। बाप की उम्र 90 साल और बेटे की उम्र 50 साल। बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में, लेकिन दोनों पक्के नमाजी। बेटे ने देखा कि मेरा बाप जेल के अंदर है और 90 साल की उम्र है और नमाज एक भी वक्त की नहीं छोड़ता है और मैं भी नहीं छोड़ता हूं, और जेल में ठंडा पानी मिलता है, सर्दियों की सख्त रात है, सर्दियों की इस ठंडी रात में ठंडे पानी से वुजू बनाते वक्त मेरे बाप को बार बार एलर्जी हो जाती है, नज़ला होता है, जुकाम होने लगता है, उसको फीवर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसका 50 साल का बेटा रात में ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पर सुला देता था कि तुम सो जाओ, फजर में उठना है। बाप उसी जेल के अंदर सोने लगता और बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता, बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता और उस पानी को, उस लोटे को अपने पेट से लगा लेता और सुबह फजर की अजान तक, फजर की नमाज तक उस लोटे को अपने पेट से लगाए रखता कि पेट की गर्मी से पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस पेट की गर्मी से पानी में कुछ हरारत आ जाए। और जैसे ही फजर का वक्त होता बेटा फौरन अपने बाप को वो पानी देता, जो कदरे गर्म हो जाता, थोड़ा बहुत उसकी ठंडक मिट जाती और थोड़ी गर्मी आ जाती। कहता बेट बाबू जल्दी से वुजू बनाइए, पानी ठंडा हो जाएगा। और उसका बाप जल्दी से वुजू बनाता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला इशारा तो ये करता है कि 90 साल के बावजूद बाप फजर तक की नमाज कज़ा नहीं कर रहा है, जेल की सलाखों में होने के बावजूद बाप नमाज का आदी है और बेटा पूरी रात लोटे को अपने पेट से लगाकर पानी को गर्म कर रहा है कि पेट की गर्मी से पानी कुछ गर्म हो जाए। ये बाप की खिदमत का एक अनोखा वाकया है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ कि ऐसी औलादें आज कहां मिलेंगी, ऐसी बच्चे आज कहां हैं जो अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करने वाले हों, जो अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करने वाले हों। फरमाया वला तउक़न्ना वालिदैक व इन्नमराकन तखरुजा मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम दोनों को, अगरचे वो दोनों तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से दूर होने का हुक्म दे दें और मालो दौलत को छोड़ देने का ऑर्डर दे दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ और बाप का दिल मत दुखाना और उनकी खिदमत करते रहना, उनकी नाफरमानी कभी मत करना। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए नौजवानों, तीसरी चीज। पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। और तीसरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह के नबी माज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। आए माज, फर्ज नमाज कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फर्ज नमाज, ताकीद देखिए, ताकीद पर ताकीद, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी हाल में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। सलातन मक्तूबतन फर्ज नमाज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर, आमदन जानबूझकर कभी भी फर्ज नमाज कसदन मत छोड़ना। हॉस्पिटल जाना है, बाप बीमार है, जल्दी से लेके जा रहे हैं, अजान हो रही है,
जल्दी से वुजू बनाइए। मस्जिद में आप जाएंगे 15 मिनट के बाद जमात होगी, 15 आप हालत सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, फर्ज 4 रकात पढ़िए जोहर की और फौरन एम्बुलेंस में बैठिए और बाप को लेके जाइए, सुन्नत छोड़ दीजिए, जाइए। ये है फर्ज नमाज जो कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है। बाप बीमार, बेटा बीमार, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे देर लगेगी, फिर 15 मिनट जमात का इंतजार करेंगे देर लगेगी। इस हाल में बेटा सीरियस हो सकता है, आपको जल्दी लेके जाना है, ज्यादा बुरी कंडीशन है, फौरन घर में 4 रकात हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर नशानिका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे, बाप, माँ, कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए। ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। ये है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है? 4 जोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहाँ जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप जोहर के साथ असर मिला लीजिए, या जोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है, लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कसदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे। वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते हैं अमदन और जानबूझकर छोड़ना। अमदन और कसदन जानबूझकर छोड़ना इसको कहते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, अजान की आवाज हो रही है, अब बेटे को फोन कर रहे, बेटे जल्दी आओ, तुम बैठो दुकान पे, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब जब तक बेटा आ रहा है तब तक आप दुकान पे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, और जब बेटा आया अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी है, जबकि उसूल ये था कि दुकान बंद करते, बेटे से भी कहते कि चलो नमाज पढ़ने, बाप भी पढ़ता और बेटा भी पढ़ता। मेरे भाइयों, दोनों को नमाज पढ़ना था। ये मस्जिद बन रही है इसलिए नमाज का टॉपिक उसी पर चिस्पा कर लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद बनती ही इसलिए है कि उसमें इबादत हो, नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बना ली लेकिन नमाजियों से खाली रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिएगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ दिया, बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मर जहां मरना है, किसी भी हाल में तू रहे, अब अल्लाह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे जिक्र से एराज करोगे तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को बंद नहीं कहा, तंग कर देंगे। आज बताइए, ये मसला है हमारे आपके सामने के नहीं? मौलाना साहब बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। मैं घर पे आता हूं, 1000-2000 रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार, कभी कोई। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है, और अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन जिक्री
जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा तो 1000, खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें किसी मौलवी से ताबीज, गंडा और घर की बरकतों के लिए कोई दुआ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा ताबीज यह है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। फ़इन्न लहू मई, क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं अगर उस पर बोल दूं तो बड़ा हंगामा भी हो सकता है, इसलिए मैं फितने को हवा नहीं देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना, नमाज छोड़ने वाला या सिर्फ जुमे नमाज पढ़ के पूरे हफ्ते नमाज छोड़ने वाला, उसको मुसलमान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग मसला है। उसकी तरफ हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम एक नया फितना खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपके दरमियान। लेकिन इतना बता दूं आपको, यहां नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा जा रहा है, मना रज़ान जिक्री कहा जा रहा, जो नमाज से एराज करेगा, यानी पढ़ेगा तो लेकिन टाइम बे टाइम। एराज करना किसको कहते हैं? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और भूखा है और माँ टीवी देख के सीरियल देख रही है। अब टीवी तो कहाँ बहुत ज्यादा, अब तो वो है मोबाइल में ड्रामा देख रही है, सीरियल देख रही है माँ उसकी। बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ कह रही रुक जाओ अभी इसको दूध पाते पिलाती हूँ, पहले ये ड्रामा देख लूं, आखिरी शॉट रह गया है एपिसोड का, ये देख लूं मैं, और 10 मिनट उसी में लगा देती है। तो क्या कहा जाता है? माँ अपने बच्चे से एराज कर रही है। अब जब 10 मिनट पूरा हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, अब माँ गई बच्चे को उठाया और उसने अपने पिस्तान से लगाया, दूध पिलाया। माँ ने दूध तो पिलाया है लेकिन फिर भी बच्चे से रूगर्दानी की है। उसको जब बच्चे को दूध पिलाना था तब नहीं पिलाया, उसने नाटक जब तक पूरा नहीं देख लिया तब तक उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो क्या कहा जाएगा? माँ ने एराज किया बच्चे से, माँ ने रूगर्दानी की बच्चे से, माँ ने बच्चे से मुंह फेरा, यानी नाटक में इतनी मुनहमिक हो गई कि बच्चे को भूल गई, हालांकि दूध पिलाया। ऐसे ही हम दुकान में बैठ गए, हम मैच देखने लगे, हम कहीं फंसे हैं और अजान हो रही है, नमाज अजान किया हय्या अलस सला, लेकिन हम ये काम पूरा कर लेंगे तब जाएंगे मस्जिद में, हम ये मैच पूरा हो जाएगा तब जाएंगे मस्जिद में, हमारा ये आखिरी चीज रह गई है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगी, हम ये काम कर लें, ये 5 मरीज रह गए, जब तक इनको नहीं देख लेंगे तब तक, ये 5 ही तो रह गए, अभी हम इनको सबको दवा दे देते हैं। अब हम उनको देखने लगे और दुकान बंद नहीं की, देखने लगे और उसके बाद जब 5 मरीजों को दवा दे दी, या हमने पूरा मैच देख लिया या पूरा हमने ड्रामा देख लिया, उसके बाद या हमने पूरे दुकानों को कस्टमर को निपटा दिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ी लेकिन जमात हो गई। नमाज तो पढ़ी है आपने लेकिन जमात निकल गई। जिस वक्त हय्या अलस सला कहा जा रहा था उस वक्त आप नहीं गए। एक कस्टमर है मेरी दुकान पे, मांग रहा भाई 5 किलो घी दे दो या 2 किलो तेल दे दो, हय्या अलस सला की आवाज आई, उसी वक्त छोड़ दो आप। अब आप सोचोगे यार 5 किलो घी ले लेगा तो 1 किलो घी पर अगर हमको 20 रुपए बच रहे हैं तो 5 किलो पर 100 रुपए, चलो तौलने वल्ले में लगा दिया। अब आप उस आदमी को रज़्ज़ाक समझ रहे हैं, रोजी देने वाला, आप अल्लाह को रज़्ज़ाक नहीं समझ रहे हैं। अरे छोड़ो, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, होने दो। अगर यहां अल्लाह की
खातिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तो अल्लाह 100 की जगह 1000 का भी इंतजाम कर देगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहां से रोजी मिल जाए। यह है नमाज से एराज करने का मतलब नमाज पढ़ तो रहे हैं लेकिन जिस वक्त पढ़ना चाहिए उस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं। 5 मरीजों को निपटाने के बाद पढ़ेंगे साहब, 5 कस्टमर को निपटाने के बाद पढ़ेंगे, 2 ओवर रह गए पूरा हो जाए तब जाएंगे। ये खेल हम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फला खेल रहे हैं, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। अब आप नमाज से एराज कर रहे हैं। अल्लाह ने एराज करने वालों से कहा, छोड़ने वालों से नहीं। छोड़ने वालों का अंजाम क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम बता ही नहीं सकते कि नमाज छोड़ने वालों की सजा क्या होगी जहन्नम के अंदर। हम एराज करने वाले उनके बारे में बतला रहे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम टाल मटोल कर है, उनके बारे में बता रहे। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों का हाल है, जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम बे टाइम, उनकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तो बेनमाजियों की रोजी का क्या हाल होगा। अब आप कहो मौलाना साहब काफिर तो इतने हैं हिंदुस्तान में कि जिनकी गिनती नहीं है। अब आप बताओ उनको तो खूब मिल रही है रोजी रोटी है। अंबानी को देखो कितना अमीर है। मेरे भाइयों अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने इनके बारे में तो कह ही दिया है, दुनिया सिजनुल मोमिन, अरे दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और दुनिया काफिरों के लिए जन्नत, व जन्नतुल काफिर, इन काफिरों के लिए दुनिया में ये सारी की सारी चीजें हैं, क्योंकि आखिरत में अल्लाह ने इनको सबको महरूम कर दिया है। वो आखिरत में तमाम नेमतों से महरूम है। तो काफिरों का हाल देखकर ये अंदाजा मत लगाओ कि ये भी तो नमाज नहीं पढ़ते, इनको तो खूब रोजी मिल रही है। अरे इनको इसलिए मिल रही है क्योंकि इनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, इनको जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो मेरे भाइयों इनकी मिसालें मत दिया कीजिए। जो बात भी मैं कह रहा हूं कुरान और हदीस के दायरे में कह रहा हूं, काफिरों की मिसाल मत दीजिए, अपनी मिसाल दीजिए। नमाज छोड़ने वालों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, उनके बारे में अल्लाह जाने और वो जाने। मेरे भाइयों हम उनके बारे में कह रहे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अजान होते ही नहीं जाते हैं, बल्कि अपना काम निपटाने के बाद मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान इसलिए थोड़ी है कि अपना काम निपटा लो। अजान का मतलब हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ अल्लाह की इबादत की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह बहबूदगी की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना है तो कामयाबी मिलेगी। कामयाबी और फलाह बहबूदगी अल्लाह की इबादत और नमाज से जुड़ी हुई चीज है। नमाज पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे, नमाज छोड़ोगे तो नाकाम रहोगे। इसलिए कोई भी मुल्ला, मौलवी, कठमुल्ला अगर ये कहता है कि मेरे पास चले जाओ, हम तुम्हारे घर में खैर बरकत की और तुम्हारे दुकान में खैर बरकत का ताबीज देते हैं, दुआ दे देते हैं, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो आपको धोखा दे रहा है। मेरे भाइयों अगर दुआओं से रोजी रोटी की बरकतें होने लगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी अपने पेट पे पत्थर नहीं बांधते, कभी 2-2 महीना नबी के घर में चूल्हा बंद नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है कि 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या अल्लाह के रसूल को दुआएं मालूम नहीं थी? ये कठमुल्ला तुम्हें ताबीज दे रहा है, 50 रुपए का और 51 रुपए का ले जाओ और तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। अरे तू अपने घर में खैर बरकत कर लेना। कुछ लोग रास्ते में तोते लेके बैठे रहते हैं, भविष्य बताता है वो तोता पर्ची निकाल के, और खुद तोते वाले को मालूम नहीं कि मेरा भविष्य क्या है। तू बता, तू कब तक इस तोते से पर्चे निकलवाता रहेगा और लोगों से 5 रुपए और 10 रुपए भविष्य बताने का लेता रहेगा? अरे तेरे घर में बिल्डिंग कब बनेगी और तेरे घर में 5 मंजिला इमारत कब तैयार होगी, वो तोते वाला भी नहीं जानता है। ये हाल आज कठमुल्लाओं का है। एक साहब गए, लड़का था नौजवान, कहने लगा मौलाना साहब दिल की बात है। अरे हम दिल का ही तो मामला हल करते हैं। का क्या बात? कहाँ एक लड़की से प्यार हो चुका है, लड़की तैयार नहीं होती है, एक तरफा मोहब्बत है, शादी मेरी लड़की भी तैयार है लेकिन लड़की का बाप तैयार नहीं। अरे क्या बात करते हो, ये ताबीज मैं दे रहा हूं, ले लो।
गले में डालकर सीधे लड़की के बाप के सामने आ जाना, लड़की का बाप अपनी बेटी को लेके खुद तेरे घर पे आएगा। लेकिन तुम्हें बेटी का नाम लड़की का और लड़की के बाप का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि ताबीज में लिखा जाता है। अब लड़का फंस गया बेचारा। अब बड़ी मुश्किल से बताया कि हाँ उसका नाम है मरियम। ठीक है, उसके बाप का नाम? बाप का नाम मत पूछो तो अच्छा है। नहीं साहब बताओ। तो उसने कहा कि वो आप ही की बेटी है, आप अपना नाम डाल दीजिएगा। कमीने, सुअर, उठाया जूता तो मेरी बेटी से हैं? भाई जब दीन का काम था, जायज काम था, तो ताबीज क्यों नहीं दिया? और जब अपना नाम सुना कि मेरी बेटी से ये प्यार कर रहा, तो तू जूता चप्पल उठा रहा है। इसका मतलब जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं कर रहा है, फिर दूसरों की बहन बेटी के लिए कैसे तू ताबीज दे रहा है? कहां की शरीयत है ये? कहां का मामला है? ऐसे पाखंडियों से होशियार रहना। घर की खैरो बरकत चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, और नमाज पढ़ोगे तो उसमें अपने आप ये दुआ मांगोगे। जब एक सजदा करके उठोगे ना, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब आप बैठे हो, दूसरा सजदा करोगे, दूसरे सजदे से पहले बैठकर क्या दुआ पढ़नी पड़ती है? 2 मरतबा पढ़िए, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। बहुत आसान है। और एक और दुआ आती है, वो दुआ भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी मुझे हिदायत दे, वहदनी मुझे हिदायत दे, वआफ़िनी और मुझे सेहत व आफ़ियत नवाज, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। 5 वक्त की नमाज जब मुसलमान मस्जिद में आकर पढ़ेगा, और 5 वक्त की नमाज में एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक मरतबा उसको हर रकात में ये दुआ मांगना पड़ती है, वरज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर उसने ज़ोहर की 10 रकात पढ़ी तो 10 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। अगर उसने असर की 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ी तो 8 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। उसने मगरिब की 5 रकात पढ़ी तो 5 मरतबा कहा उसने वरज़ुक़नी। ईशा की कम से कम उसने 7 रकातें पढ़ी, 4 फर्ज 2 सुन्नत 1 वितर, तो 7 मरतबा उसने कहा वरज़ुक़नी। मेरे भाइयों गौर करो कि एक दिन में कितनी मरतबा वो अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह मुझे बरकत वाला रिज़्क़ दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में इजाफा दे, यानी अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। नमाज पढ़ोगे तो मिलेगी ये बरकत। तो ये तीसरी चीज थी, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती है। नहीं मर्रा मरे, कटता है कटे। तो ये 3 चीजें मेरी आपके सामने। अब हर मुसलमान गौर करे कि वो शिर्क से कितना बचता है, माँ बाप का कितना बड़ा फरमा बरदार है, और नमाजों का कितना बड़ा पाबंद है। क्या इस्लाम के अंदर वो पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं है? आइए जरा लगे हाथ चौथी चीज की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और चौथी चीज भी बड़ी हसास चीज है, हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अए माज चौथी चीज पर गौर करो, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन। अए माज कभी भी किसी भी हाल में शराब मत पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। हमारा नौजवान तबका गौर करे कि वो कितनी शराब पी रहा कि नहीं पी रहा है। और मेरे भाइयों माफ करना, बहुत ही मौजरत के साथ, हम शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही को नहीं समझते हैं। शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही नहीं होती है, हम हर नशे वाली चीज को उसमें शामिल समझते हैं। इसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी हो, हर इस चीज को मैं इसी चीज में शामिल मानता हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों के इस्तेमाल को हराम करार दिया है। अकरू मकरू ये दूसरे लोगों में होगा, हमारे यहाँ मकरू कोई चीज ही नहीं है। मेरे भाई जो इस्लाम में 2 ही चीजें, या तो हलाल है या हराम। अगर कोई चीज मकरू है तो इसका मतलब ये है कि दिल चाहे तो छोड़ दो, दिल चाहे तो पी लो। तो मेरे भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हलाल के जुमरे में, हलाल के जुमरे में। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये मकरू है, मकरू नहीं है। शराब को हाथ मत लगाना, फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन, हर बुराई की जड़ है। शराब सिर्फ
बुराई नहीं है, बल्कि एक शराब के पीने के बाद दूसरे गुनाह करने का भी, यानी शराब पीना खुद एक गुनाह, लेकिन शराब पीने के बाद और भी गुनाह होने लगते हैं। शराब पी के टुन घर में घुसे, माँ करिए मना किया था फिर पी के आया, और तेरी माँ का, तेरी में अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली, अपनी बहन को भी गाली, बाप को गाली, भाई को गाली, और ऐसी गंदी गंदी गाली जो तू नशे में देता है, जिसको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करता, तेरे घर की औरतों को सुनना पड़ता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक पुराने जमाने का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक बड़ा नेक आदमी था, बहुत इबादत गुजार आदमी था, सुनन नसई की रिवायत है। बहुत नेक और परहेजगार आदमी था और हर तरीके के गुनाह से बचा हुआ था, लेकिन कपड़े का बिजनेस करता था। अपने सर पर कपड़ा लाद कर मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचता था। उस जमाने में एक औरत थी जो बेवा हो चुकी थी, लेकिन बड़ी अय्याश थी, बेवा हो चुकी थी, और वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती थी। जो खूबसूरत लड़का देखती थी उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। उसकी ये खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तो मैं उसको लेकर आऊं। कहा कि ठीक है उसको लेकर आओ। जैसे ही उस नौकरानी ने उस नौजवान को देखा तो कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं और तुमसे कोई मसला पूछना चाहती हैं। चलो कुरान और हदीस का नहीं, तुम उसको उसके यानी उस मजहब के मुताबिक उसका मसला बता दो। इसने सोचा कि कोई दीन का मामला है, जिस मजहब पर ये लोग अमल करते थे, लिहाजा चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मालिकन को कोई मसला है तो बता देते हैं। ये नौकरानी उसको लेकर गई, ये खातिमा उसको लेकर गई। अंदर घुसती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। कहती है आइए दूसरे दरवाजे में। उसने दूसरा दरवाजा खोला। जब ये हजरत दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। कई दरवाजों के अंदर लेकर गई, वहां उसकी मालिकन बैठी हुई थी, बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को, नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो, और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दुनू मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज़ है, यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये चीज़ हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। कहा कि तुम नहीं जानते, दामन में फंस चुके हो, निकलोगे तो तुम्हारी नेकी पर और तुम्हारी अमानतदारी पर धब्बा लगेगा। ऐसा शोर करूंगी कि मेरे शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से तुम्हें एक पर अमल करना है, या फिर समझ लो कि तुम पूरे इलाके में रुस्वा हो जाओगे और लोग कहेंगे देखो इबादत करता है और काम इतना बुरा है। इतने कमरे के अंदर घुसकर एक औरत के साथ जिना करने, हम तो फौरन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। ये चारों तरफ से बेचारा नेक आदमी फंस चुका है बुरी तरीके से। कहता है कि अच्छा मेरे सामने ऑप्शन क्या है। उसने एक और कमरे के अंदर ले गई। सुनिए मेरे भाइयों, हदीस का वाकया है। वो एक और कमरे में ले गई, वहां क्या देखते हैं ये हजरत कि एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 6-7 साल की है। बहुत ही गोरा चट्टा लड़का बैठा हुआ है और उसी के पास शराब रखी हुई है और शराब के पास एक छुरी रखी हुई है। और वहीं जाकर ये औरत भी बैठ जाती है। अब ये कहती है उस नेक आदमी से, उस नेक शरीफ इंसान से कि ये छुरी उठाओ। इस नेक शरीफ इंसान ने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? उसने कहा कि तुम मेरे साथ या तो जिना करो, और जिना नहीं करते हो तो इस लड़के को कत्ल करो इस छुरी से। उठाओ और इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल करो। ये दूसरा ऑप्शन है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो ये शराब रखी हुई है, तुम शराब पी लो।
जाओ इतना काम कर लो, हम छोड़ देंगे तीनों में से कोई काम। या तो इस बच्चे को कत्ल करो, नहीं करोगे मेरे साथ जिना करो, ये भी नहीं करते हो तो शराब पी, कोई एक काम करना पड़ेगा तभी छोड़ूंगी। अब इन्होंने अकल दौड़ाई कि कम गुनाह किस में है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी नाहक को कत्ल करूं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा बेचारे को, तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं कत्ल करूं, नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि मैं इसके साथ जिना करूं, कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना, तो मैं कत्ल भी नहीं कर सकता और इस औरत के साथ जिना भी नहीं कर सकता। मजबूरी है, अपनी जान बचाना है तो चलो शराब पी लेते हैं, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेंगे कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कम से कम ये कम गुनाह तो है, छोटा गुनाह तो है, कत्ल और जिना से कम तो है। उनकी अकल काम नहीं की और उन्होंने उस शराब को उठाया और पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए। जब पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए तो अब उनको नशा आया और नशे में जब उनका सर फतूर में पड़ गया तो उस औरत ने छुरी उसके हाथ में दे दी। उस आदमी ने, नेक और शरीफ इंसान ने छुरी भी पकड़ ली और कहा इस बेटे को, इस लड़के को कत्ल करो। वो आदमी अब नशे में इतना चूर था कि वो उठा और उसने उस बच्चे के पेट में चाकू मारा, उसकी गर्दन पर भी चाकू मारा और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने, औरत ने उसको पकड़ के अपने ऊपर सवार कर लिया और शराब के नशे में तो थे ही, कपड़े उस औरत ने खुद उतार दिए और उस आदमी ने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में मेरे अंदाजा लगाइए कि अभी तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, अब उसने तीन गुनाह कर लिए, यानी बच्चे को कत्ल भी कर दिया, औरत से जिना भी कर लिया और शराब भी पी ली। बहरहाल शराब, ये पूरे काम करने के बाद उनको निकाल दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया और बिलाखिर वो पकड़े गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके ऊपर उस कानून के मुताबिक मुकदमा चला। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद वो तीनों गुनाह कर बैठे, ये सोचकर कि ये सबसे कम गुनाह है, इन दोनों गुनाहों से कम गुनाह है। और जैसे उन्होंने शराब पी तो शराब के नशे में वो भूल गए कि नेकी क्या बुराई क्या है। उन्होंने कत्ल को भी मामूली समझा और उन्होंने उन्होंने जिना को भी मामूली समझा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मुआज़ ला तशरबन्न खमरन फइन्नहु राज़ु कुल्लि फाहिशा, ऐ मुआज़ कभी भी शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पियोगे तो हर किस्म का गुनाह तुम करोगे। शराब पीने वाला जिना भी करेगा, शराब पीने वाला चोरी भी कर सकता है, शराब पीने वाला अपने माँ बाप को भी बुरा समझेगा, शराब पीने वाला अपनी बहन और बेटी तक को गाली दे देगा। मेरे भाइयों, शराब पीने के बाद इंसान की अकल काम नहीं करती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आ जाएगा जो जमाना बनी इसराइल पर आया था। ला यातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, जैसे दोनों जूते जो पैरों में पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों बराबर होंगे। यहां तक कि बनी इसराइल में हत्ता इन कान मिनहुम मन ताला उम्मीही अलानियतन, यहां तक कि कौम बनी इसराइल में से कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना किया होगा, अपनी मां के साथ उस दिन मुंह काला किया होगा सरेआम सबके सामने, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी मां के साथ जिना करें, वो भी चौराहे पर, वो भी सरेआम सबके सामने। जब तक ये मुसलमान अपनी मां बहन बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने जिना नहीं करेगा, कयामत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, ये मां बहन और बेटी के साथ एक नौजवान जिना करेगा, यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब। यही शराब का नशा एक नौजवान को उसकी मां बहन और बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर देगा और कहेगा मेरा तो अकल ही काम नहीं कर रही थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि नौजवान अपनी मां और बहन और बेटी के साथ जिना करेंगे। मुरादाबाद का एक वाकया मैं आज से 13-14 साल पुराना बताता हूं कि वहां एक लड़की, बेचारी नौजवान बेटी, नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कराई गई। जब रीजन पूछा गया तो पता ये चला कि इस कुंवारी लड़की से इसके बाप ने जिना कर लिया था।
इसके बाप ने जिना कर लिया था और उस लड़की के पिस्तान से दूध आना शुरू हो गया था। जब वहां के इलाके की औरतों को पता चला तो जब इसको जबरदस्ती पूछा गया कि बता मुजरिम कौन है, ये तेरे साथ ये हरकत किसने की है, तो उसने रोते हुए दास्तान सुनाते हुए अपने बाप का नाम लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अब ये दिन आ चुके हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ जिना करने लगा, भाई अपनी बहन के साथ भी मुंह काला करने में थक नहीं रहा है। अब मोबाइलों में और यूट्यूब पर और उससे भी घिनौने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें जाकर जब आप डीपली घुसोगे, जब शहावत जागेगी और शहावत को पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो इंसान अपनी माँ और बहनों बेटियों के साथ भी जिना करेगा, जानवरों के साथ भी जिना करेगा। ये सब कयामत की निशानियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको मुआशरे की इस्लाह करना है तो शराब नोशी से तौबा करना है। ये 4 चीजें ही मैं बता सका, 10 चीजें मेरी थी लेकिन 10 चीजों पर मैं नहीं चल पाऊंगा। और 5वीं चीज इतना बता दूं कि इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानी मत करना। देख लीजिए आपके गांव में कितनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा आती हो और डांस करती हो और पूरे गांव में कोई आदमी ऑर्केस्ट्रा को डांस करने से रोकने वाला ना हो तो समझ लो इस गांव के अंदर अजाब आने वाला है। अगर शराब नोशी आम है और कोई शराबियों को शराब पीने से मना नहीं कर रहा है तो समझ लो इस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। अगर बस्ती में अक्सर लोग बेनमाजी हैं और मस्जिदों में 4, 5, 10 आदमी आ रहे हैं तो समझ लो कि अल्लाह की नाफरमानी का इस बस्ती में हो रही है, अल्लाह का अजाब इस बस्ती के ऊपर हलाल हो चुका है। अगर बस्ती के अंदर जुआ खेला जा रहा है लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है, मना करने की हिम्मत नहीं है तो समझ लो कि इस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो नेक लोग भी पीसे जाएंगे और बुरे लोग भी। जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पीस जाता है। जब अल्लाह का अजाब किसी बस्ती में आता है तो बुरों के साथ अच्छे लोग भी पीस दिए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छे लोगों को कयामत के दिन उनकी नीयतों और उनके अच्छे अमल की वजह से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के अजाब में वो भी पीसे जाएंगे, वो भी पीसे जाएंगे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास शिकायत की गई कि उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया पूरी बस्ती के लोगों को बुलाओ। पूरी बस्ती के लोगों को बुलाया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया इनको खड़ा कर दो। उनको खड़ा कर दिया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा कोड़ा दे दो जल्लाद को। कोड़ा दे दिया गया सिपाहियों को और कहा कि इस कोड़े को मारना शुरू करो और सबको 50-50 कोड़े लगाओ, दुर्रे लगाओ, ये बेनमाजी लोग हैं। एक पुलिस वाला आवाज देता है कोड़ा लगाने से पहले कि अमीरुल मोमिनीन, इन पूरी की पूरी बस्ती में एक आदमी जो बीच में खड़ा है वो रोजेदार है, वो रोजा रखता है। मैं जानता हूं कि उसका रोजा कभी नहीं छूटता, वो रोजेदार है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा उसको निकाल लो, उसको हटाओ। कहां है वो? उसको निकाला गया। इधर आओ भाई, तुम तो रोजे से हो। कहा जी। पूरे रखते हो? कहां? उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा इसको दाहिने तरफ खड़ा करो और इसी को सबसे पहले कोड़े मारो। रोजेदार एक रोजा नहीं छोड़ता है, लेकिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज कह रहे हैं इसको दाहिनी तरफ खड़ा करो। ये बेरोजगारों को बाद में मारना, पहले इसको मारो और 50 कोड़े इससे शुरू करो। क्योंकि ये अकेले रोजा रखता है और पूरी बस्ती में नाफरमानी होती रही, लोग रोजा छोड़ते रहे, लेकिन ये किसी को ये नहीं कहता कि अल्लाह के अजाब से डरो, तुम भी रोजा रखो। ये अल्लाह के तबलीग नहीं करता है, ये कुरान और हदीस की दावत नहीं देता, ये लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता है। खुद रोजा रख रहा है लेकिन लोगों को नहीं रखने का हुक्म दे रहा है। खुद अच्छे काम कर रहा है लेकिन लोगों को अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहा है। इसी से शुरू करो, इसी से शुरू करो। ये आदमी डबल मुजरिम है। मेरे भाइयों सोचो तो सही, हम कहाँ हैं और किस बस्ती में हम मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। और इस मस्जिद का मेरे भाइयों बनने के बाद हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको आबाद भी फरमाए और इस नमाजियों की तादाद भी बढ़ाए। मेरी तक़रीर खत्म हो चुकी है। चैनल वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने चैनल अब हटाएं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह तू हमारी दुआओं को